इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में, तलाक के बारे में। तलाक दो तरीके से होता है, एक कंटेस्टेड डिवोर्स होता है और एक म्यूचुअल डिवोर्स होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स वो होता है जिसमें हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक तलाक लेना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन कोई दूसरा जो है वो तलाक नहीं लेना चाहता है। मान के चलिए हस्बैंड जो है वो तलाक लेना चाहता है लेकिन वाइफ डिवोर्स नहीं लेना चाहती, तो उसके लिए फिर कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। उसमें एविडेंस होता है, एग्जामिनेशन होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर इशू फ्रेम होते हैं। तो मतलब कई सालों तक वो लंबा चलता है केस। उसके बाद जजमेंट आती है, डिग्री आती है कंटेस्टेड डिवोर्स की। दूसरा जो है वो है म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स क्या है कि आपसी राजीनामे से, आपसी रजामंदी से हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल डिवोर्स की पटिशन फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स की देखिए दो कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसमें हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग रहते हुए कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए और दोनों की मतलब रजामंदी होनी चाहिए इसमें, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। और दोनों को कम से कम 1 साल सेपरेट रहते हुए हो जाना चाहिए, तभी वो म्यूचुअल डिवोर्स की पटिशन को फाइल कर सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर आगे क्या प्रोसेस होती है। देखिए इसमें जो क्या होता है म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर कि सबसे पहले तो अदालत जो है, जो फैमिली कोर्ट है, क्योंकि डिवोर्स का जो केस है वो फैमिली कोर्ट में चलता है, सेशन कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। उसमें आपका जो है राज़ीनामा करवाने की कोशिश की जाती है हस्बैंड और वाइफ का, क्योंकि अदालत क्या चाहती है कि आपका डिवोर्स ना हो और किसी भी तरीके से आपके रिश्ते को बचाया जा सके। लेकिन अगर दोनों का राज़ीनामा नहीं होता है और दोनों अड़े रहते हैं कि हमें दोनों को ही तलाक लेना है, तो उनकी फ़र्स्ट मोशन की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। अब जब फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उनको 6 महीने की आगे की डेट दी जाती है। 6 महीने का वेटिंग पीरियड रखा जाता है, इसको वेटिंग पीरियड बोला जाता है। इसमें वो 6 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि हो सके तो इनकी जो गलत फहमियाँ हैं आपस की वो दूर हो सकें और इनका रिश्ता बच सके। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी दोनों जो हैं वो तलाक लेना चाहते हैं, तो उसके बाद जो अगली डेट पर उनकी सेकंड मोशन की जो स्टेटमेंट है दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, रिकॉर्ड कर ली जाती है और उनको जजमेंट दे दी जाती है, डिक्री दे दी जाती है डिवोर्स की। तो इस तरीके से म्यूचुअल डिवोर्स की आप पटिशन फाइल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हो सकता है डिवोर्स। एक कंटेस्टेड, अगर उसमें हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक ना मान रहा हो तो जो है कोई एक कंटेस्टेड डिवोर्स ले सकता है। उसमें फिर एविडेंस होता है, प्रूफ लगते हैं, एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इशू फ्रेम होते हैं और थोड़ा लंबा चलता है वो केस, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें फ़र्स्ट मोशन की स्टेटमेंट हो जाती है, उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलता है, फिर सेकंड मोशन की स्टेटमेंट हो जाती है हस्बैंड और वाइफ की, और उसके बाद डिवोर्स की जो डिक्री है, जो जजमेंट है वो आ जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से आज़ाद हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिवोर्स के बारे में, तलाक के बारे में थोड़ी बहुत मैं नॉलेज दे पाया इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छी लगी तो कमेंट भी करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।